हर हर महादेव से नमस्ते मित्रों में दोस्तों। चलिए मित्रों, माताओं बहनों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए नगर बसेरे की कथा लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, इस कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिए। बस एक ही निवेदन आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों से, कथा शुरू करने से पहले कि कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी आपको कथा के विषय में संपूर्ण जानकारी और कथा का लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, शुरू करते हैं, कथा श्रवण करते हैं मन से। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को भी तैयार हो गया। दोनों साथ साथ चले तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुड़ेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहां खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पांव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चला गया। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की, खूब घी बुरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया आग बुझाने में, जिसमें उसका हाथ और मुंह भी काले पड़ गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने भी भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी भाई, आग बुझाने में खुद काला हो गया हूँ, न रोटी मिली न पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर लें, अब कर लें। लेकिन भाट फिर मना कर दिया उसने। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है, दही की छिछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया नगर बसेरा। सो जो करे सो मल धोवे पांव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। इतना कह के वो चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर आया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई भाई, बस उसी भैंस को दिन भर से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना
कि नगर बसेरा कर लें। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी माउसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक में जब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। ये सभी शिव भक्तों माताओं बहनों, अगर आप सभी शिव भक्तों को ये कथा अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों माताओं बहनों, मिलते हैं अगली कथा में इसी तरह की। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।